प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी एक बार फिर आपके साथ हूं और आज मैं आपके लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब क्या करते हैं हम इसमें पढ़ते क्या है और क्यों डिग्री में जाते हैं। चलिए, डिग्रीज तो आपने भी अभी आपको मिली होगी या नहीं मिली होगी, लेकिन डिग्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डिग्री क्या है? तो ये तुलनात्मक अध्ययन है, गुणों की तुलना करते हैं हम इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो तुलना कितने प्रकार से हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिग्री में डिग्री 3 प्रकार की: पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। क्या है? पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव है, सुपरलेटिव है। अगर किसी को अच्छा कहने के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में करते हैं तो गुड कहते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में बेटर हो जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में वही बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि डिग्री को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप के माध्यम से। कभी कभी हम 2 लोगों के बीच तुलना करते हैं, कभी कभी 2 से अधिक लोगों के बीच तुलना करते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अब हमने लिखा यहां पर राम इज बेटर देन श्याम। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम इज बेटर देन श्याम। तो अब हमको यहाँ पे गौर करना होगा कि यहाँ किसमें तुलना की जा रही है। तो राम की तुलना की जा रही है किससे? श्याम के साथ। दोनों व्यक्तियों की तुलना, दोनों के गुणों की तुलना की जा रही है आपस में कि राम श्याम से बेहतर है, अच्छा है। अब इसी बात को अगर हम कहें तो ये क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री में। ये क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री में क्या है? बेटर है। देख रहे हैं आप, बेटर यानी कॉम्परेटिव डिग्री में ये सेंटेंस है। अब इसी बात को हम पॉजिटिव डिग्री में भी कह सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री में जब इस बात को कहेंगे तो हमको कहना होगा श्याम इज नॉट एज गुड एज राम। ठीक है, अगर इसी बात को हम कह रहे हैं किसमें? पॉजिटिव डिग्री में, तो हम इसी बात को क्या कहेंगे? श्याम इज नॉट एज गुड एज राम। क्या कहेंगे? श्याम इज नॉट एज गुड एज राम। मीनिंग दोनों वाक्य का बिल्कुल सेम है। राम श्याम से अच्छा है, श्याम राम से अच्छा नहीं है। ये पॉजिटिव डिग्री में है और ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। अब सुपरलेटिव डिग्री में, क्या हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें 2 लोगों के बीच या 2 के बीच तुलना हो रही है तो वह कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य नहीं बन सकता है। 2 के बीच तुलना, राम और श्याम के बीच तुलना। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जब भी 2 के बीच तुलना करेंगे तो हम उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। जैसे मिल्क इज बेटर देन टी। अब यहां क्या है? मिल्क और टी की तुलना हो रही है। मिल्क और टी की तुलना हो रही है कि मिल्क टी से बेहतर है, तो ये देन वाले में है, यानी कि यह कॉम्परेटिव डिग्री में है। अब इसी बात को हम लिख सकते हैं टी इज नॉट एज गुड एज मिल्क। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा टी इज नॉट एज गुड एज मिल्क, तो ये पॉजिटिव डिग्री में आ गया। अब दूध चाय से बेहतर है या चाय दूध से बेहतर नहीं है, यहां भी हम सुपरलेटिव डिग्री में इसको नहीं बना सकते क्योंकि तुलना किसमें किसमें हो रही है? मिल्क और टी में। तो जब भी 2 के बीच तुलना होगी तो वह या तो पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाएगा या कॉम्परेटिव डिग्री में लिखा जाएगा। याद रखना है, जब तुलना 2 के बीच हो तो वो पॉजिटिव डिग्री होगा या कॉम्परेटिव डिग्री होगा, वह सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर तुलना 2 के बीच हो तो वह पॉजिटिव डिग्री होगा या कॉम्परेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ 2 सब्जेक्ट के बीच आपने तुलना देखी, और कभी कभी क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के 2 गुणों की तुलना होती है। अब ऐसा एक वाक्य देखते हैं जिसमें क्या है, ही हैज मोर मनी देन ब्रेन। ठीक है, यहां पे क्या है? ही हैज मोर मनी देन, उसके पास मनी और ब्रेन, उसके पास मनी अधिक है ब्रेन की तुलना में। तो क्या है?
यहां एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो रही है। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने देखा उसमें दो के बीच, दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो सब्जेक्ट के बीच वहां आपने तुलना देखी। यहां एक ही सब्जेक्ट के दो गुणों की तुलना हो रही है, दो एडजेक्टिव के बीच हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये दैन के साथ है इसलिए कंपैरेटिव में है, तो अब इसको भी हम सिर्फ पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ही हैज एज मच मनी एज ब्रेन, इसको भी हम सिर्फ पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको क्या किया, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसको एक और तरीके से हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम अगर नॉट लगाना चाहें तो क्या होगा, नॉट एज मच ब्रेन एज मनी। ठीक है, तो जब दो के बीच तुलना होती है तो क्या करते हैं, दो के बीच तुलना, चाहे एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो या दो अलग अलग की तुलना हो, तो जब दो के बीच तुलना होती है तो ऐसे वाक्यों को या तो हम पॉजिटिव डिग्री में रख सकते हैं या कंपैरेटिव डिग्री में रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम या तो पॉजिटिव डिग्री में रख सकते हैं या कंपैरेटिव डिग्री में रख सकते हैं। अब ऐसे वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में दो के बीच तुलना हो रही है या दो से अधिक के बीच तुलना हो रही है। ठीक है, तो आइए पहचानते हैं पहले ऐसे वाक्यों को कि जब दो के बीच तुलना होती है तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है। अगर कोई सेंटेंस, चलिए हम लिख लेते हैं दो के बीच, दो के बीच तुलना को पहचानने के लिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव दो ही चीज है। तो पॉजिटिव में उस वाक्य में एज लगा होगा या सो एज लगा होगा, पॉजिटिव में एज लगा होगा या सो एज लगा होगा, और कंपैरेटिव में उसमें देन लगा होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए किसी सेंटेंस में एज लगा हुआ है या सो एज लगा होगा या कंपैरेटिव में देन लगा होगा, तो आपको समझ जाना है कि यह कौन सा वाक्य है, या दो के बीच तुलना हो रही है। किसके बीच तुलना हो रही है, दो के बीच तुलना हो रही है। अब ऐसे वाक्यों को हम बनाते कैसे हैं, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो आइए देखते हैं। जब दो के बीच तुलना हो रही होगी तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं ये अब हमको देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दो के बीच तुलना हो रही है, कंपैरेटिव में रहेगा तो हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं, पॉजिटिव में रहेगा तो कंपैरेटिव में लिख सकते हैं। ये पहले से क्लियर है हमारे पास। तो सबसे पहला काम जो करते हैं, जो पहला रूल हमारा होता है, रूल फर्स्ट, वो कहता है कि दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों कर्ता आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं। या आप ऐसे इसको समझें कि जिन दोनों के बीच तुलना होगी वो दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेंगे। जिन दो के बीच तुलना होगी वो दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जिन दो के बीच तुलना हो वो आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, तो या तो दोनों कर्ता आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं जिन दो के बीच तुलना हो वो आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए राम और श्याम के बीच तुलना हो रही है तो दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदलेंगे। श्याम आ जाएगा शुरू में आ जाएगा, ठीक है, राम कहां आ जाएगा, तो राम लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या रूल है हमारा, दूसरा जो मेथड है इसको समझने का, कि जो फर्स्ट स्थान पे, प्रथम स्थान पर आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार
प्रथम स्थान पर आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर श्याम है, ठीक है, तो श्याम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, तो इज यूज कर सकते हैं। राम इज बेटर देन यू अगर यहाँ पर होता तो हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि यू यहाँ अगर आ जाता तो यू के साथ क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर इज नहीं होता, अगर यहाँ श्याम की जगह यू होता और यहाँ यू होता तो हम यहाँ इज नहीं आर लगाते, क्योंकि प्रथम स्थान पर जो सब्जेक्ट आएगा उसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर प्रश्न में नॉट नहीं है, यानी प्रश्न निगेटिव में नहीं है, तो जो आंसर करना है, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस हमको बनाना है, इसको प्रश्न हम कह नहीं सकते। तो अगर जो दूसरा सेंटेंस बनाना है तो उसमें अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देते हैं। नॉट अगर नहीं है तो क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न में नॉट नहीं है तो उत्तर में नॉट लगा देते हैं। पहला रूल क्या है, दोनों जिनके बीच तुलना हो रही हो वो आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि अगर जो पहले स्थान पर सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करना है कि अगर प्रश्न में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि अगर प्रश्न पॉजिटिव यानी कि एज में है तो उसको देन वाले में बनाते हैं, और अगर देन में है तो उसको एज वाले में बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, देन में है तो इसको क्या करेंगे, एज गुड एज, और राम तो लास्ट में आ ही गया है। तो अगर प्रश्न देन में है तो एज में बनाएंगे, अगर प्रश्न एज में है तो उसको देन में बनाएंगे। क्योंकि दो के बीच तुलना होगी तो इससे ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में। क्या था सबसे पहले कि दोनों सब्जेक्ट आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि जिन दो के बीच तुलना हो रही हो वो दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ने अपना अपना स्थान चेंज किया, राम श्याम की जगह आ गया और श्याम राम की जगह आ गया। उसके बाद है कि जो पहले स्थान पर अब सब्जेक्ट आया या पहले स्थान पर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वो हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया। यहाँ ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा है कि अगर प्रश्न में नॉट नहीं लगा हुआ है तो आंसर में लगा देंगे, और लगा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो हमने यहाँ नहीं लगा हुआ था, लगा दिया। अगर देन में क्वेश्चन है तो एज वाले में बनाएंगे, यानी पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में बनाएंगे, कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में बनाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड वाला आपका था जब दो के बीच तुलना हो तब, लेकिन सभी प्रश्न एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें आगे और क्या हो सकता है वो देखते हैं हम लोग। या आप टाइप 2 करके समझ सकते हैं इसको कि दूसरा टाइप इसमें क्या हो सकता है। एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। अब जो हमारा प्राइमरी रूल है उसको फॉलो करते हैं। तो क्या करना है, जो तुलना किसमें हो रही है, एरोप्लेन और बर्ड्स में, तो हम क्या करेंगे, बर्ड्स हमारे शुरू में आ जाएगा, ठीक है। बर्ड्स आ गया क्योंकि दोनों को सब्जेक्ट को अपना अपना स्थान चेंज करना है तो कर लिया। अब क्या कहते हैं, दूसरा क्या था, जो फर्स्ट स्थान पर सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना था, लेकिन यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर प्रश्न में हमको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देगा, अगर प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, अगर प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उत्तर में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू या डज का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बर्ड्स जो है वो प्लूरल नंबर में है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हमको डू यूज करना है। तो बर्ड्स डू, फिर क्या यूज करना है, नॉट, और फिर फ्लाई जो कि V5 है उसको क्या करना है, V1 करना है। तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। फिर पुराने रूल पे आते हैं, देन है तो एज में बनाना है, तो फास्टर देन का एज फास्ट एज, फ्लाइज का फ्लाई एज फास्ट एज, और जो शुरू का सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ गया। तो क्या देखा हमने
कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट, डज नॉट, बी वन। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या यूज करते हैं, डू नॉट, डज नॉट, बी वन को हम इसमें यूज करते हैं। क्लियर है? अब देख लीजिए क्या किया हमने, सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट ने अपना अपना स्थान चेंज किया। ठीक है, जो एज यूजुअल करते थे। फर्स्ट पोजीशन पर आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेना था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं था, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो डू डज नॉट बी वन को यूज करते हैं। तो यहाँ चूंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर था, डू नॉट बी वन यूज किया हमने। फिर देन था इसलिए इसको एज में बनाया। ठीक है, देन था इसलिए इसको एज में बनाया। अब उसके बाद जो फर्स्ट पोजीशन पर था उसको लास्ट में ला दिया, यानी दोनों अपना अपना स्थान चेंज कर लिया। तो ये टाइप 2 आपका हो गया। ठीक है, अब एक और लिख लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल हम लेते हैं। he runs faster than, ठीक है, इसको अब हम पॉजिटिव से पॉजिटिव में आपको देते हैं। he runs as fast as I। ठीक है, तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, किसके किसके बीच तुलना हो रही है, तो ही और आई के बीच तुलना हो रही है, तो हम क्या करेंगे, आई शुरू में आ जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, क्या यूज करते हैं, डू नॉट, डज नॉट, बी वन। तो आई के साथ चूंकि डू लगेगा तो आई डू नॉट रन्स, बी वन इसका क्या हो जाएगा, रन। और एज वाला है तो इसको कहाँ ले जाना है, देन में, तो फास्टर देन और ही। देखिए बहुत आसान है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, डू नॉट, डज नॉट, बी वन यूज करेंगे। ठीक है, बाकी तो सेम प्रोसेस है, सब्जेक्ट जिसके बीच तुलना होगी दोनों अपना अपना जगह चेंज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब नॉट नहीं था तो नॉट तो ऐसे ही आ गया, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट नहीं है, नॉट लगा दिया। एज फास्ट एज, फास्टर देन, एज में था देन में कन्वर्ट किया। तो ये आपका सेकेंड मेथड है। अब थर्ड मेथड पे हम लोग आते हैं। तीसरा मेथड हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। थर्ड मेथड देखते हैं, यू डू नॉट नो मी बेटर देन आई। ठीक है, यू डू नॉट नो मी बेटर देन आई डू। सबसे फर्स्ट जो हमको फॉलो करना है वो क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट। तो शुरू में कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब कहना क्या है कि प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट, बी वन है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ क्या कहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब तो डू नॉट, डज नॉट लगाना है, लेकिन डू डज रहेगा तो क्या करना है। तो देख लीजिए, अगर प्रश्न में सब्जेक्ट डू डज नॉट बी वन हो तो वह सब्जेक्ट B1 या B5 ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट B1 या B5 ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर प्रश्न में डू डज नॉट B1 है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट B1 B5 ऑब्जेक्ट। आई आ गया, आई के साथ B1 होगा या B5 होगा। तो चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है B1 होगा, तो डू नॉट तो हट गया, आई नो चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको मी रहता तो समझने में दिक्कत होता, तो आई नो हिम। ठीक है, और यहाँ क्या था, बेटर देन, तो देन है तो एज में, एज वेल एज, और फिर यहाँ क्या करना है हमको, यू आ गया और डू जो कि ऑलरेडी पहले से उसको आगे रख दिया हमने। क्या करना था, सबसे पहले जिनके बीच तुलना हो रही थी तो यू और आई के बीच तुलना हो रही थी। ठीक है, यू और आई के बीच तुलना हो रही थी तो चेंज कर दिया दोनों का जगह अपने अपने स्थान से। तो उसके बाद चूंकि डू नॉट B1 था, डू नॉट डज नॉट B1 होगा, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट B1 B5 करना है। तो हमने सब्जेक्ट B1 B5 किया, क्योंकि आई के साथ B1 लगता है इसलिए हमने नो हिम लिया, डू नॉट को हटा दिया। और बेटर देन का चूंकि देन में ऐसे बनाना है, एज वेल एज गुड एज भी होता है, एज वेल एज भी होता है, आप ये कर सकते हैं। तो एज वेल एज, और फिर क्योंकि ये यहाँ आ चुका है, डू जहां पर है वहीं पे रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये आपका
थर्ड मेथड हुआ। ठीक है, अब चलिए अब हम इसको अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये 3 मेथड हमने देख लिया, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया था, ही हैज मोर मनी देन ब्रेन। अब यहाँ क्या है, व्यक्ति एक ही है, उसी के 2 गुणों की तुलना हो रही है। यहाँ क्या है, व्यक्ति एक ही है तो उसी के 2 गुणों की तुलना हम कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, तो हमने आपको कहा है कि जिसके बीच तुलना हो वो अपना स्थान बदलता है। तो सब्जेक्ट से हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो चलिए, he has, क्वेश्चन में नॉट नहीं हो तो क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। और देन वाला हो तो कहां ले जाते हैं, एज में। तो एज मोर का मच, एज मच। और क्या आया यहाँ पे चेंज होकर के, ब्रेन एज मनी। ठीक है, अब इसको एक दूसरे मेथड से भी हम बना सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों को चेंज करें। अगर हम नहीं चेंज करना चाहते हैं तो फिर हमको नॉट भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। नॉट एज मच मनी एज ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका एक और मेथड हो गया कि अगर एक ही व्यक्ति के 2 गुणों के बीच तुलना हो रही हो तो आप चेंज किसको करेंगे, जिन 2 गुणों में तुलना हो रही है उसको आगे पीछे करेंगे। अगर इच्छा हो तो, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों गुणों की तुलना जिनमें हो रही है उसको चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर उसको चेंज नहीं करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां अगर चेंज नहीं किया तो नॉट का प्रयोग नहीं किया, यहां चेंज किया इसलिए नॉट का प्रयोग किया। देन था तो एज में, और एज था तो देन में, ये हमको करना है। तो चलिए ये जो पहला मेथड है, यानी 2 लोगों के बीच तुलना करने का जो मेथड है, ये इस पार्ट में हमने पढ़ा। ठीक है, डिग्री के इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि 2 के बीच तुलना करना, यानी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब 2 से अधिक के बीच तुलना कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। और उससे पहले हम करेंगे क्या, तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल इसके जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, जो 2 दिनों के बाद आपको दिया जाएगा। तो उसमें हम आपको देंगे क्या कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जिसको हम बना करके इन्हीं नियमों के माध्यम से बताएंगे। वैसे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक्स हो, और ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर अगर हो तो एक्सरसाइज 47 आप उसमें देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।